Good morning, children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 4 Water and its properties. Yes, children, water has many properties. Let's study about them one by one. So, please open page number 23 of your EVS book and start reading with me. Water is in the liquid form, but it can be converted into solid or gaseous form by changing its temperature. Yes, dear children, water हमें liquid form में दिखता है, right? But we can convert it. How? By changing its temperature. Like if we freeze it at 0 degree Celsius, it will become solid ice cube. And if we heat it at 100 degree Celsius, then it will become gaseous. 0 डिग्री टेम्परेचर पे कर देंगे तो आइस क्यूब बन जाएगी, फ्रीज हो जाएगा. और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उबालेंगे तो इसमें से स्टीम बनेगी, यानी ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. I hope you all know about the states of matter. First of all, what is matter? Matter is any physical substance which you can see or feel, like you, I, this pencil, this book, any plant, gas, any यानी ऑक्सीजन वगैरह, कोई भी चीज़, जूस है, लिक्विड है, कोई भी चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, विच इज़ प्रेजेंट, एयर है, वो सब क्या है? मैटर है. एंड इट कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट्स, लाइक सॉलिड यानी हार्ड कुछ, लिक्विड पानी की तरह, या फिर गैस फॉर्म में. ठीक है, इन्हीं 3 फॉर्म्स में ये मिलता है. वाटर इज़ द ओनली कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स. येस, वाटर इज़ द ओनली कंपाउंड, सिर्फ वाटर ही है जो आपको इन तीनों फॉर्म्स में मिल जाता है, अवेलेबल होता है. लेट्स नो, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस इन इट. सॉल्वेंट होता है बेटे जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को डिजॉल्व कर लेता है. और ये यूनिवर्सल यानी सबसे बढ़िया, सबसे फेमस है, विश्वविख्यात है ये, क्योंकि बहुत सारी मैनी सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देता है. लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट इट. वाटर डिज़ोल्व्स मैनी सब्सटेंसेस. सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, सॉल्यूबल होते हैं जो घुल जाते हैं, इन्हें हम मिसिबल लिक्विड्स भी कहते हैं. ओके, व्हाट वी कॉल देम? मिसिबल लिक्विड्स. व्हेन अ सब्सटेंस मिक्सेस कंप्लीटली इन वाटर सच दैट इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, इट इज़ सेड टू बी डिजॉल्व्ड. जब कोई सब्सटेंस कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से मिक्स हो जाता है किसमें? पानी में, कि इसके कोई भी पार्टिकल्स यानी कण दिखाई नहीं देते, कैन नॉट बी सीन, देखे नहीं जा सकते, तो हम क्या कहते हैं कि ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया. फॉर एग्जाम्पल, वाटर में सॉल्ट, वाटर में शुगर, ये किस तरह डिजॉल्व हो जाते हैं ना. आप सिर्फ टेस्ट करके ही बता सकते हो ना कि पानी मीठा है या नमकीन, देखकर कभी भी पता नहीं लगेगा. द सब्सटेंस विच मिक्सेस और डिजॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूबल सब्सटेंस. तो जो चीज़ पानी में पूरी तरह से घुल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, शुगर एंड सॉल्ट. इनके अलावा वॉशिंग सोडा एंड मिल्क ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, insoluble substances. These are also called immiscible liquids. Substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. वो चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, ओके, डू नॉट डिज़ोल्व, नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? insoluble substances. फॉर एग्जाम्पल, वुड, सैंड, कोई भी सॉलिड मैटर, लाइक ऑयल. ऑयल पानी में देखो ऊपर तैर रहा है, डिज़ोल्व नहीं हुआ. मड, मिट्टी, कुछ कुछ मिलके घुलकर नीचे बैठनी शुरू हो गई पर डिज़ोल्व नहीं हुई. सैंड, रेत, ये भी नीचे बैठ गई, डिज़ोल्व नहीं हुई. ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्होंने बना दिया एक सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसको
जो डिज़ोल्व है, और एक ये सॉल्यूशन है जिसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिज़ोल्व इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि पानी में यानी लिक्विड में किसी भी चीज़ का डिज़ोल्व हो जाना, किस तरह वो डिज़ोल्व हो रही है वो कहलाता है। What is a universal solvent? Water is a universal solvent as it can dissolve many substances in it. We have earlier studied about it, right? Water universal solvent है ना? When sugar is put in water, the sugar molecules separate and spread uniformly throughout the spaces between the water molecules. Yes, children. जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ होती है ना बेटा, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी उसके कण होते हैं, और उनका कोई पास होते हैं तो किसी में दूर होते हैं। उन चीज़ों से ही डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसी है। जब हम शुगर को वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली मीन्स एक ही बराबर तरीके से, ठीक है, पूरे तरीके से पूरे पानी में फैल जाते हैं। थ्रू आउट द स्पेसिस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ जहाँ वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में पूरी तरह से फैल जाते हैं, इसीलिए वो डिज़ोल्व हो जाता है। अ ग्लास ऑफ वाटर हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बट देयर आर वेरी स्मॉल स्पेसिस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक गिलास पानी में मिलियंस ऑफ, टाइनी मीन्स बहुत छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक साथ पूरी तरह से घुले होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत छोटी छोटी जगह बनी होती है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं, उन गैप्स के बीच में ये शुगर आके घुल गई और बन गया शुगर सॉल्यूशन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दीज टर्म्स। सॉल्यूशन, व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन एनी मीडियम वी गेट अ सॉल्यूशन। जब भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ में पूरी तरह से घुल जाती है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। वो चीज़ जो किसी चीज़ में घुल रही है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ग्लास में क्या है, पानी, पानी क्या है हमारा, सॉल्वेंट, उसमें घोला क्या हमने, सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट। और जब ये दोनों आपस में मिलकर पूरी तरह से घुल गए तो क्या बन गया हमारा मीडियम, सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज सॉल्वेंट? द मीडियम इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें घुला गया। व्हेन वी ऐड सॉल्ट इन वाटर देन द सॉल्ट इज सॉल्यूट। जब हमने सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट, और मीडियम जो हमें मिला वो मिला हमें सॉल्यूशन। सो चिल्ड्रन, टुडेज क्लास इज ओवर, लेट्स फिनिश इट टुडे। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज योर होमवर्क? प्लीज़ रीड दीज पेजेस, पेज नंबर 23 एंड 24। जितना हमने पढ़ लिया ना सॉल्वेंट तक, बस उतना ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।